नमो भगवते वासुदेवाय। मुझे सुनने वाले सभी दोस्तों को प्रणाम। आज मैं श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में कुछ सुनाने जा रही हूँ। यही दोनों महान ग्रंथ में क्या समानता है और क्या भिन्नता है, उसी के बारे में थोड़े से जानकारी देने की कोशिश कर रही हूँ। श्रीमद् भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवत कथा या महापुराण दोनों भगवान के मुख से निकले हुए वाणी, जिस वाणी को महर्षि व्यासदेव मुनि समाज के कल्याण के लिए विस्तार करके रचना करे। इसलिए यही दोनों ग्रंथ को श्रीमद् भगवत या श्रीमद् भागवत बोल के संबोधित किया जाता है। महर्षि व्यासदेव पहले भगवत गीता का, बाद में श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना करे। अब मैं श्रीमद् भगवत गीता के बारे में सुनाती हूँ। श्रीमद् भगवत गीता को हम गीता बोल के संबोधन करते हैं। यही गीता महाभारत ग्रंथ का एक अंश है। जब महाभारत युद्ध भूमि में सब प्रस्तुति हो गया था, तब पांडव श्रेष्ठ अर्जुन रणभूमि में सामने अपनी गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और पितामह भीष्म और प्रिय परिजन को देखे और सोचे। उसी समय उनको बहुत दुख या विषाद हो गया। अर्जुन अपनी शस्त्र को रणभूमि पर रख दिए और भगवान कृष्ण, जो उनकी रथ का सारथी बने थे, उनको बोले, हे वासुदेव, मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। मैं अपनी और अपनी परिवार का पोषण भिक्षावृत्ति करके करूंगा, परंतु थोड़े से जमीन के लिए ये लड़ाई या ये युद्ध मैं नहीं करूंगा। तब भगवान वासुदेव कृष्ण उनको बोले, हे पार्थ, तुमको ये निर्णय बहुत पहले लेना था। अब सब कुछ तैयार हो जाने के बाद तुम पीछे नहीं हट सकते। भगवान फिर बोले, हे पार्थ, कुछ काम हम अपने और अपनी परिवार के लिए नहीं, समाज और राष्ट्र के कल्याण निमित्त करते हैं। ये महाभारत युद्ध थोड़े से जमीन के लिए नहीं है। ये लड़ाई न्याय और अन्याय के बीच, धर्म और अधर्म के बीच हो रहा है। हे पार्थ, तुमको ये लड़ाई अवश्य करना होगा। संत ज्ञानी महापुरुष बोलते हैं, भगवान कृष्ण ये सारी बात को अपनी इशारों में अर्जुन को बताए। अर्जुन भगवान को अपनी सखा तो मानते थे, वो भगवान को अपनी गुरु भी मानते थे। इसीलिए भगवान कृष्ण को जगत गुरु कहा जाता है। उसी इशारों को अर्जुन समझ गए और युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए थे। भगवान वासुदेव कृष्ण गांडीवधारी अर्जुन को जो बात बताए, वो सब ज्ञान और गूढ़ तत्व में भरा हुआ था। भगवान कृष्ण की संवाद को हस्तिनापुर में राजा धृतराष्ट्र के कहने पर संजय सुना रहे थे। संजय को महर्षि व्यासदेव से दिव्य दृष्टि का वरदान मिला था। ज्ञान और गूढ़ तत्व में भरा हुआ यही संवाद को महर्षि व्यासदेव समाज के कल्याण के लिए लिखे गए, जिसको हम श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। यही गीता में 18 अध्याय है। उसी 18 अध्याय 700 श्लोक में वर्णित हुआ है। ज्ञान में भरा हुआ यही ग्रंथ को ज्ञान शास्त्र भी कहते हैं। आज समग्र विश्व यही महान ग्रंथ को नमन करता है। यही गीता ज्ञान शास्त्रों को हमारा राष्ट्र का धर्म ग्रंथ का मान्यता भी मिला है। अब श्रीमद् भागवत कथा या भागवत महापुराण के बारे में सुनाती हूँ। अर्जुन के पोते
अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित। जब उनको मुनि अभिशाप लगा था, मुनि शाप से मुक्ति हेतु राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि पहली बार हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाए थे। सुखदेव मुनि महर्षि व्यासदेव मुनि के पुत्र थे। सुखदेव मुनि ब्रह्मज्ञानी तथा परमहंस थे। अपनी पिता व्यासदेव से भागवत महापुराण का ज्ञान प्राप्ति उनको हुआ था। जब सुखदेव मुनि धर्मपरायण राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे, उसी भागवत महासप्ताह में राजा के साथ प्रजा तथा बहुत मुनि ऋषि भी यही महान ग्रंथ को सुन रहे थे। श्री सुखदेव मुनि के वाणी में इतना मधुरता थी, सुनने वाले सब लोग आनंद में विभोर हो गए थे। धर्मपरायण राजा परीक्षित को मुनि शाप से मुक्ति मिला। इसीलिए श्रीमद् भागवत को सुख शास्त्र भी कहा जाता है। सुखदेव मुनि के मुख से निःसृत होके यही महान ग्रंथ परम पवित्र और रस में भरा हुआ मोक्षकारी ग्रंथ हो गया। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, 365 अध्याय है तथा 18,000 श्लोक में वर्णित हुआ है। श्रीमद् भागवत में भगवान के मुख्य 10 अवतार तथा 24 अवतार के लीला के बारे में तथा भगवान के भक्त उनकी भक्ति के बारे में भी वर्णित हुआ है। इसी के बाद सृष्टि का आरंभ, पृथ्वी में रहने वाले हर वस्तु के बारे में महर्षि व्यासदेव उल्लेख कर गए हैं। इसके बाद व्यासदेव मुनि अपनी रचित 4 वेदों का सारांश को सरल भाषा में इस ग्रंथ में व्याख्या करके लिख गए। इसलिए श्रीमद् भागवत को पंचम वेद भी कहा जाता है। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को पहली बार भागवत सुनाए। इसके बाद मैत्रेय मुनि संत विदुर को सुनाए। फिर एक बार पुण्यभूमि नैमिषारण्य में यज्ञ हवन के लिए 88,000 मुनि ऋषि एकत्रित हुए थे। उन्हीं मुनियों से शौनक नाम के मुनि के अनुरोध पर सूत नाम के मुनि इस परम पवित्र महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनाए। इसी के बाद आज तक यही रीत चलता आ रहा है। मान्यता है इसी महान ग्रंथ को श्रवण और पठन करने से मनुष्य को संसार की सारी सुख के साथ मोक्ष की प्राप्ति होता है। अब मैं श्रीमद् भगवत गीता के बारे में और थोड़ा कुछ सुना रही हूँ। भगवत गीता को योग शास्त्र भी कहते हैं। योग मतलब किसी को किसी के साथ जुड़ जाना या मिल जाना। यही गीता में भगवान के साथ भक्त का और परमात्मा के साथ आत्मा का कैसे मिलन होगा उसी के बारे में उल्लेख हुआ है। जैसे विषाद योग, भक्ति योग, कर्म योग, सांख्य योग, राज योग तथा कर्म संन्यास योग, ऐसे ही 18 अध्याय में 18 योग के बारे में उल्लेख हुआ है। मनुष्य जीवन की हर समस्या का समाधान इसी ज्ञान शास्त्र में छुपा हुआ है। छात्र जीवन से लेके बुढ़ापा तक, गृहस्थ जीवन से संन्यास आश्रम तक हर परिस्थिति में हर किसी को ज्ञान प्राप्ति होता है। ऐसे ही बहुत सारा प्रसंग भगवान अर्जुन को माध्यम बना के ये संसार को ज्ञान प्रदान करे गए। ये सारी बात बताना मेरे लिए असंभव है। महर्षि व्यासदेव तथा भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करके
मेरी कथा को यही मैं विराम करती हूँ। मेरी अल्प बुद्धि में यही दोनों महान ग्रंथ के बारे में कुछ बताने की, जानकारी देने की एक छोटा सा प्रयास किया हूँ। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। इसी के साथ आज की कथा को विराम देती हूँ। नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्।